हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है हाउ टू गेट इंटर्नशिप इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें इंटर्नशिप्स कैसे मिलेंगी, वो भी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आपको कैसे एंटर करना है, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या इनका बेनिफिट है, क्या पे होता है, आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता है, कितना ड्यूरेशन का करना चाहिए, बीएससी के बाद सही रहेगा, एमएससी के बाद सही रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। मैंने पॉइंट्स प्रिपेयर करे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि किस प्लेस पे आपको इंटर्नशिप जो है, गवर्नमेंट बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले होती है स्टेट लेबोरेटरीज, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ये दो ऑप्शन होते हैं। तीसरा ऑप्शन भी है विच इज रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। इन तीनों जगह आप जो है अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे आती है क्राइम लैब्स ऑफ लोकल और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट। कुछ क्राइम लैब्स होते हैं लोकल या फिर स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के, यानी कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आप पुलिस के साथ में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। पुलिस स्टेशन पर जाके भी आप वहाँ पे अपना इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में कुछ लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, आप वहाँ पर भी इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये तो हो गई लोकेशंस, प्लेस जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। दूसरी चीज आती है यू कैन जॉइन इंटर्नशिप्स इन वेरियस फील्ड, कि आपको किस फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहिए जो आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो जब हम गवर्नमेंट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन है, जैसे फिंगरप्रिंट, विशिंग डॉक्यूमेंट, टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सीरोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक और साइबर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज में करना चाहते हो। फोटोग्राफी भी एक डिवीजन होता है, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस डिवीजन में अपनी इंटर्नशिप करनी है। और मोस्टली स्टूडेंट्स वही फील्ड चूज करते हैं इंटर्नशिप के लिए जिन्हें उस फील्ड में ही आगे बढ़ना है। जैसे कि मान लो टॉक्सिकोलॉजी, आपने अपना एमएससी में जो है अपना टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी इन टॉक्सिकोलॉजी कर रहे हो तो फिर आप टॉक्सी में जाके इंटर्नशिप कर लो। अगर आपका एमएससी जो है वो केमिस्ट्री से हो रहा है, मतलब फॉरेंसिक केमिस्ट्री में है, तो वो जाके कर लो। या फिर आपको जो है आगे साइबर पे अपना करियर बनाना है और साइबर में ही आपका डिसर्टेशन है, तो फिर आप वो कर सकते हो। तो मोस्टली वही चूज करना जो आपके मास्टर्स में सब्जेक्ट है, या फिर आपका जो डिसर्टेशन है, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, वो उसी टॉपिक पर बेस्ड है। और अगर आपको चलो मान लो डिसर्टेशन आपको नहीं उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, तो फिर वो लाइन चूज करना जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। फ्यूचर में आप उस लाइन में जाना चाहते हो। रीजन ये है कि आपको वो हेल्पफुल रहेगा, आपके पास में एक सर्टिफिकेट रहेगा, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। साथ ही में आपको उस डिवीजन के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कैसे काम होता है, कैसे काम करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसलिए फील्ड चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हो। थर्ड पॉइंट इज इंटर्नशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। क्योंकि अगर आप अपना 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना दे रहे हो, किसी लैब में अपना टाइम दे रहे हो, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये हमें आगे जाके बेनिफिट देगा या फिर हमें ये बेनिफिट नहीं देगा। तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि आपको एक तो एमएससी में इंटर्नशिप कंपलसरी होता ही है, ठीक है। भले ही आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले नहीं भेजे, पर आपको अपने थ्रू वहाँ पे जाना पड़ेगा। यानी आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि आप जाके इंटर्नशिप करो, पर आपको करनी पड़ेगी इंटर्नशिप। वो इम्पोर्टेंट होता है जिससे कि आपको एक पता चल जाए कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर काम कैसे होता है। पहली चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। प्राइवेट लैब्स में अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि उनके पास में जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए मशीन्स होंगी, HPLC होगा, HPTLC होगा, GC होगा,
या फिर ये सारे मशीन्स होंगी तो नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मशीन होती है और प्राइवेट लैब्स ये काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स में ही आपको ये जो है सुविधाएं मिलती हैं, ये इंस्ट्रूमेंट, ये इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिन पर आप काम कर सकते हो, वो भी लाइव केसेस पर। यानी कि वहाँ पर जो केस आया है वो केस ओपन होगा और आप उसी केस पर काम करोगे। ऐसा नहीं है कि एक सिनेरियो बना के आपसे काम कराया जाएगा, ओरिजिनल जो लाइव केसेस हैं आप उन पर काम करोगे। तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है कि कैसे आपको एक केस को जो है वर्क करना है केस पर। साथ ही में रिपोर्ट प्रिपरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, सारी प्रोसीजर कैसे होती है, केस रिसीविंग से लेके रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट आगे भेजना, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे होता है ये आपको सही समझ में आ जाएगा। नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वहाँ पर जो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे। तो ये चीज़ हो गई, इसलिए आपको इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको आगे जो है बेनिफिट देगा जॉब में। ठीक है, अब ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एलिजिबिलिटी। कौन कौन एलिजिबल है एफएसएल में जो है इंटर्नशिप करने के लिए। तो अगर आप फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हो तो आप तो सीधे ही एलिजिबल हो। ठीक है, आपने यूजी पीजी फॉरेंसिक से की है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। फिर अगर कोई लाइफ साइंस का बच्चा है, केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, तो वो भी जा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अगर कंप्यूटर साइंस वाले हो या आईटी वाले हो तो आप तो भी जा सकते हो, आईटी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। बस अब आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, मतलब अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पर इंटर्नशिप मिली है, किस लोकेशन पे मिली है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इंटर्नशिप आपको मिल जाएगी लेकिन आपको अपने रुकने का अरेंजमेंट खुद करना होगा, रहने का, खाने का, सब कुछ आपको अपना खुद अरेंज करना पड़ेगा। एफएसएल्स आपके लिए कोई भी अरेंजमेंट करके नहीं देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको खुद से ही अपना रुकने का, रहने का, खाने का सारा अरेंजमेंट खुद करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टाइपेंड मिलेगा या फिर आपको कुछ पे किया जाएगा या नहीं। तो अगर आप एक ट्रेनी हैं, अगर आप एक इंटर्न हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। इस चीज़ से बहुत क्लियर है ना। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पे 3 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ पर मुझे कुछ पे नहीं किया गया, तो आपको पे किया भी नहीं जाएगा। आपको बल्कि आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ पर रहने का, खाने का पैसा भी आपको खुद ही देना पड़ेगा। वहाँ पे कोई टीएडीए नहीं मिलेगा, कोई आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, कोई आपको पे नहीं किया जाएगा। ना ही आपको उनको पैसे देने, ना ही उनसे पैसे लेने, सिंपल सी बात है। आपको पैसे दे के इंटर्नशिप नहीं करनी, आपको फ्री में इंटर्नशिप मिलती है। गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो नो स्टाइपेंड। 8 पॉइंट इज, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे भरना है। तो देखो 2 तरीके होते हैं, एक आपको फॉर्मल एप्लीकेशन भरनी पड़ सकती है, या तो वो जो है जैसे मान लो सीबीआई, सो सीबीआई क्या करते हैं, अपना खुद का फॉर्म निकालते हैं। सीबीआई की समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप 2 होती है, वो अपना खुद का फॉर्म निकालेंगे तो आपको वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर साइन करवाना है अपने एचओडी से। ठीक है, एचओडी से, डीन से, जो भी आपके वहाँ पे है, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको वो साइन कराना है और फिर वहाँ से फॉरवर्ड कराना है। तो एक तो ये हो गया कि वेबसाइट पर इंटर्नशिप के लिए कॉल आता है, आपने अप्लाई किया, फिर एक लिस्ट रिलीज होगी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो आप एलिजिबल हो, आप जा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो एफएसएल है, चाहे वो रीजनल, स्टेट या सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, वो अलग से इंटर्नशिप के लिए कोई ऐसा निकालते नहीं है फॉर्म वगैरह अपने वेबसाइट पर। सीधी सी बात है, आपका जो है सेमेस्टर ब्रेक जब होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद में या सेकेंड ईयर के बाद में मोस्टली एमएससी के बच्चों को ही अलाउ किया जाता है, बीएससी वालों को कम लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, कई बार ले भी लेते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मास्टर्स के जो बच्चे हैं या यूजी आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और आप फिर इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है। उस लेटर को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके अपने एचओडी डीन से साइन सील कराना है और उनसे ही फॉरवर्ड कराना है। ठीक है, जब वो फॉरवर्ड करेंगे एफएसएल में फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके आपको अलाउ किया जाएगा। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्या होता है कि अब गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, लाइव केसेस आ रहे हैं, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स है, महंगी महंगी मशीन्स है, तो इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर कुछ आप तोड़ देते हो, कुछ ख़राब कर देते हो, या कोई जो वहाँ की इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसको लीक कर देते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ करते हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा।
इसीलिए ही वो जब तक आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको लेटर नहीं देता है, रिकमेंड नहीं करता है, तब तक आप इन लेबोरेटरीज़ में एंटर नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लेटर के यू आर नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस स्पेशली, जो बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट लैब में जाने ही नहीं देते हैं, प्राइवेट लैब में भेजते हैं, पैसे आपसे लेंगे 5,000 10,000 रुपये, फिर प्राइवेट में करा देंगे। तो प्राइवेट में भी करना बुरा नहीं है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि प्राइवेट में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऐसे गवर्नमेंट में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो ये चीज़ें प्राइवेट में आप डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट में जो है आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से चाहिए पड़ेगा। देखिए, ये हो गई बात। अब अगला आता है कि हाँ, ये जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि वाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी परमिशन इज रिक्वायर्ड, तो परमिशन इसीलिए रिक्वायर्ड होती है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज कि क्या ये जो आप काम कर रहे हो एज एन इंटर्न, एज एन ट्रेनी, आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा या नहीं होगा, और कितना हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि होता क्या है, आपने मान लो मिनिमम कितने टाइम की आपको इंटर्नशिप करनी है, ड्यूरेशन मिनिमम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आपको इंटर्नशिप करनी है। मिनिमम तो 1 महीना करना ही करना है। 10 दिन 15 दिन की इंटर्नशिप की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने 1 महीने की इंटर्नशिप करी है किसी डिवीजन में, तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और साथ में जो है ये सर्टिफिकेट डेफिनेटली अगर आप जॉब में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे एज एन इंटर्न ही काउंट होता है, उसको एक्सपीरियंस में नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक्सपीरियंस सिर्फ तब माना जाता है जब आपको पे किया गया हो, तो ही वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है। लेकिन उस सर्टिफिकेट की वैल्यू डेफिनेटली होती है, क्योंकि जब आप वो सर्टिफिकेट लगाते हो तो ये माना जाता है कि हाँ, आपने काम किया है, आपको यहाँ के बारे में सारा नॉलेज है, सारा काम आपको आता है। अगर आप 1 महीने 2 महीने या 3 महीने काम करके कहीं पे आ रहे हो तो। पर हाँ, एज एन एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, बट आपके पास को एज अ ट्रेनी, एज एन इंटर्न आपने काम किया है, ये वहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस तभी माना जाएगा जब आपको पे किया गया हो, आपने या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ पे प्रॉपरली जॉब की हो, तभी वो काउंट होता है। तो ये बस सोचना कि हमने 3 महीने कर लिया यहाँ पे, 3 महीने वहाँ पे, तो हमने 6 महीने का कर लिया, तो हमारे पास में 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, आपको सिर्फ नॉलेज मिला है, साथ में एक सर्टिफिकेट मिला है जो आपको जॉब में हेल्प कर सकता है, पर वो एक्सपीरियंस में एज एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर अब एक एज एक्सपीरियंस तो काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है? जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक एक चीज़ पता चल जाती है, आपको नॉलेज इतना मिलता है वहाँ से कि जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, जब आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपको सब पता होता है और आप एक बार में आंसर देते हो। साथ में आप वो सर्टिफिकेट लगाते हो और आप बताते हो कि दैट यू हैव वर्कड एज अ ट्रेनी और एज एन इंटर्न इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन दिस डिवीजन, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू में, आपको आगे जो है जॉब दिलवाने में। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, जो सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स रहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना आप और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, सारे लेक्चर्स, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.